दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल कैसे निकालते हैं इसको सीख लिया था और वहाँ पर हम लोगों ने जो आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसके बाद में फिर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग एक और मेथड को पढ़ेंगे या फिर यूं कहें कि एक और फार्मूला हम लोगों के पास में होता है, उससे भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, यानी कि सॉल्व करके वो आसानी से सॉल्यूशन दे पाता है। जहां पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व होती थी, उसका भी सॉल्यूशन ये जो आपका एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर उसको हम लोग हिंदी में कहें तो द्विघात सूत्र कहते हैं। और उसी सूत्र को हम लोग जो है एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। तो वो जो एक फार्मूला है वो सॉल्व करके हमें जो है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन दे देता है। और आज का जो क्वेश्चन भी है वो लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्विघात सूत्र होता क्या है और उसका किस तरीके से सॉल्व करके हम लोगों को इन लोगों को जो है मतलब इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमको जो है देना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात सूत्र होता क्या है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो जो आपके पास में अगर कोई ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये मानक रूप मैंने आपको बताया था। अगर हमारा पहला वीडियो आपने देखा है तो ये आपको पता होगा, उसमें मैंने इसको बताया था कि ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप समीकरण होता है। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन लिखी है तो उसके लिए अगर आपको मूल निकालना है तो उसी को निकालने का एक सूत्र होता है जिसको हम लोग द्विघात सूत्र कहते हैं, जो कि लिखा जाता है x इक्वल टू ये जो आपकी इक्वेशन लिखी है उसका जो x का मान निकल के आता है, दो मान आएंगे तो उसी के लिए लिखा जाता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपान में 2a। ये जो आपका लिखा होता है फार्मूला, इसी को हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं और इसी को श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। तो ये फार्मूला है, इसी को हम लोग याद रखेंगे। इसी फार्मूले की सहायता से जो है हम लोग इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका नाम इधर लिखे दे रहे हैं, ये होता है द्विघात सूत्र, इसको कहते हैं द्विघात सूत्र, ये आपका होता है। या इसको जो है श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम लोग बोलते हैं, तो उसका वो भी नाम लिख लें, श्रीधराचार्य सूत्र। एक ही सूत्र के जो है अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है और इसी से आपको सॉल्व करके देना है। अब बात आती है कि अगर ये जो इस फॉर्म में लिखी होती क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके अगर मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा की वैल्यू यहां से दो आंसर आपको मिलेंगे, मतलब कि अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा अगर 2 इसके रूट हो इस टाइप वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो अल्फा इक्वल टू जो निकल के आता है वो एक बार हम लोग प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस। तो अगर प्लस साइन से लिखें तो माइनस का b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपान में ये 2a, ये एक वैल्यू ऐसे निकल के आ जाती है, एक रूट ये होगा और दूसरा इधर लिखे दे रहे हैं ये बीटा इज इक्वल टू हो जाता है, बीटा इक्वल टू माइनस साइन ले लेना है, माइनस लेंगे तो माइनस का b और ये माइनस का हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a। ये इस तरीके से दो रूट उसके निकल के आ जाते हैं अल्फा और बीटा। तो
ये जो है अल्फा और बीटा ऐसे निकल के आते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और फिर हम लोग बारी बारी से जो क्वेश्चंस दिए गए उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है दिया जाए और उसके लिए फिर आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। पहला वाला क्वेश्चन जो है ये आपका यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, अगर हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी उसको नोट कर लेंगे। तो नोट करें, द्विघात समीकरण, और ये आपका नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग ए बी और सी यानी कि जो आपका मानक रूप समीकरण होता है उससे कंपेयर करना पड़ेगा और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू प्राप्त ले। तो लिखिए समीकरण दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी उसकी तुलना हम लोग मानक रूप समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से उसको कंपेयर करेंगे। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी ये। अगर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 1 लिखा है, b इक्वल टू माइनस का 6 लिखा है और c इक्वल टू माइनस का 15 लिखा है। c इक्वल टू माइनस का 15 abc की वैल्यू ये हमको मिल गई। अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा भी था कि इस वाले क्वेश्चन को आप जो है द्विघात सूत्र से सॉल्व करें। तो द्विघात सूत्र को देखते हैं। सबसे पहले द्विघात सूत्र लिख लेंगे। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र और उसको आपको राइट कर लेना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहां से x की वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a। ये ऐसे लिखा होता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा और इसी की मदद से हम लोग फार्मूलेट जो है करके और जो है सॉल्यूशन को प्राप्त कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग ए बी सी की वैल्यू देख करके इसमें पुट कर देते हैं। तो लिखें तो ये हो जाएगा a के प्लेस पर ये आपको b लिखना है तो माइनस b की वैल्यू -6। तो एक माइनस साइन क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो है फार्मूले में होता है और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो उसको ब्रैकेट लगा के ऐसे पुट करेंगे। फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर और माइनस लगाएंगे 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी ये 1 और इंटू में c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15 और अपॉन में 2e राइट करना है। अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 1 यानी कि ये 1 आ जाएगा ऐसे। अब उसके बाद आपको और सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि ये प्लस का 6 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करना है तो -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा क्योंकि आपको पता होगा -6 का स्क्वायर जो होता है वो जो है ऑलवेज पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव संख्याओं का स्क्वायर जो आता है वो आता है प्लस का। तो ये -6 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 36 माइनस करेंगे और इन सब का इंटू और यहां पर भी माइनस लगा है, ये आपका माइनस का 15 लिखा है। इन
जो है तीनों नंबर्स का अगर हम लोग प्रोडक्ट कराएं तो माइनस का माइनस से इंटू कराएंगे तो प्लस, और उसके बाद में 4 का 15 से इंटू कराएं तो 15 4 जा 60, यानी कि ये 60 आ जाएगा। और अपान में इन दोनों को 2 1 जा 2, ये ऐसे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट, और 60 में 36 को ऐड करें तो 96 राइट कर लेंगे, अपॉन में ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको जो 96 लिखा है उसको हम लोग कुछ ऐसा राइट कर लें ताकि जो बाहर निकलने वाला है अंडर रूट के उसको लिख सकें। तो 96 को हम लोग लिखें तो 16 इंटू जो है 6 लिख सकते हैं, और ये जो है इसको ऐसे लिख लें और ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको और सॉल्व करें तो ये 6 बाहर भी, ये आपका 16 जो लिखा है वो 4 बन करके बाहर भी आ जाएगा क्योंकि ये 4 का स्क्वायर लिखा है। तो अंडर रूट के बाहर अगर लिखें तो ये सॉल्व करके 4 अंडर रूट 6 इसको राइट किया जा सकता है, और ये 2। अब उसके बाद 2 ऊपर से कॉमन भी हो सकता है, कॉमन करें तो ये लाइन आपको दिखेगी 2, और जो है कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना भी होता है, तो डिवाइड कर दें 2 से तो ये 3 आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, और अपॉन में ये 2। इसको अगर हम लोग जो है सॉल्व करें तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और ये आपको दिखेगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, और ये x की वैल्यू, और ये x भाई राइट करते रहेंगे, ये x की वैल्यूज आई, और ये यहां से अगर हम लोग देखें तो ये x बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 6 आ चुका है। एक बार हम लोग इसको और देखते हैं फिर से। तो सबसे पहले ये किया गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको नोट कर लिया। नोट करने के बाद में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से उसको कंपेयर करके a, b और c तीनों की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के बाद जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसी में हम लोग इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हुए आ जाइए तो इस तरीके से ये x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 रूट जो है 6 मिल जाएगा। तो ये जो आपके x की 2 वैल्यूज आएंगी और ये इनके 2 हो जाएंगे सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से राइट कर लेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, इस क्वेश्चन को अभी रेज किए दे रहे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है। उसको सबसे पहले राइट करेंगे तो द्विघात समीकरण, और जो लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम लोग मानक रूप समीकरण से करेंगे तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 2 और b इक्वल टू हो जाएगा b इक्वल टू, अगर हम लोग लिखें तो ये b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू आपका ये प्लस का 3।
इस तरीके से ABC की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात सूत्र को लिखेंगे। तो द्विघात सूत्र से, और द्विघात सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a, ये आपका लिखा होता है। अब उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू लिखी है माइनस का 7 यानी कि ये 7, और ये एक जो है क्वेश्चन में भी आपका लिखा है माइनस, तो इसको माइनस लिखेंगे और b की वैल्यू माइनस का 7 यानी कि ये हो जाएगी। फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आपकी है 3 लिखी हुई यानी इंटू में 3, और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 2 है। फिर उसके बाद में हम लोगों को इसको सॉल्व करना होता है। तो इस तरफ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x इक्वल टू ऐसे चलता रहेगा। अब उसके बाद में इसका अगर सॉल्व करें तो माइनस और ये माइनस आपका प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये 7 प्लस माइनस अंडर रूट और जो है माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये 49 राइट कर लेंगे, और फिर ये माइनस का हो जाएगा 4 2 जा 8, और 8 का 3 से इंटू कराएं तो 24, यानी कि ये आ जाएगा 24, और अपान में 2 2 जा 4 यानी ये 4 हो जाएगा। अब उसके बाद 7 प्लस माइनस और अंडर रूट में ये 49 में से 24 को माइनस करो तो ये आ जाएगा 25, यानी कि इसको हम लोग 25 राइट कर सकते हैं, अपान में ये 4। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये 7 प्लस माइनस और अंडर रूट 25 का मान आपको पता होगा वो 5 होता है, तो ये 5 हो जाएगा अपान में 4। तो इस तरीके से यहां से आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। अब उसके बाद में इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम इस तरफ सॉल्व किए दे रहे हैं, इसको इरेज करके। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। इसको अगर सॉल्व करें तो जब ये आप जो है प्लस का साइन लेंगे, यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब हम लोग प्लस का साइन लेंगे तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 7 प्लस का 5 और अपान में 4, और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 7 में 5 को ऐड करो तो 12 अपान 4, और इसको सॉल्व करें तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी x इज इक्वल टू 3, ये एक इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसको और सॉल्व करें तो दूसरा भी आप लोग जो है ले सकते हैं, निगेटिव साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा जो है निगेटिव साइन, यानी कि माइनस का चिन्ह लेने पर। जब निगेटिव का साइन लेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी यह 7 और माइनस का 5 अपान में 4, यानी x इज इक्वल टू 7 में से 5 को माइनस कर दो तो 2/4, और इसको सॉल्व करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू हाफ, ये आपका 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 बचेगा। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यूज आपको मिल गई। लास्ट में हम लोग राइट कर देंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x इक्वल टू 3 का मान हाफ यानी 1/2 होंगे।
इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।